बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट में वरिष्ठ नेता कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट के दूसरे साथी ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, जयपुर शहर के लोकप्रिय सांसद रामचरण बोहरा जी, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव भाई आलोक जी, प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया जी, आयुक्त उद्यान लक्ष्मण जी कुड़ी साहब, यहाँ बैठे हमारे उपमहापौर भाई पुनीत जी, हमारे सभी ऊपर बैठे हमारे सभी किसान भाइयों, सभी हमारी माता बहनें, युवा साथियों और राजस्थान के कोने कोने से लगभग 1400 स्थानों पर हमारे किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ऐसे सभी हमारे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ये सौर पंप स्थापना स्वीकृति कार्यक्रम में आप सभी को मैं, जो आपको एक अच्छी सौगात मिली है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जिन 50,000 से अधिक किसान भाइयों को सोलर पंप की सौगात मिली है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। राजस्थान किसान की भूमि है। यहाँ का किसान मुश्किल परिस्थितियों में अब अन्न उपजाता है, लेकिन अपनी हिम्मत से हमारे किसानों ने प्रदेश को कई फसलें उत्पादन में देश को अग्रणी बनाने का काम किया है। राजस्थान कई फसलों में आगे है। हमारा किसान राजस्थान के हर संभाग में अलग अलग खेती का काम होता है। हमारे पूर्वी राजस्थान में सरसों, चना, गेहूं, जौ, इसका उत्पादन होता है। बारिश के समय में ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, इसकी पैदावार होती है। लेकिन मैं बात करूं तो राजस्थान में ईसबगोल एवं जीरा के उत्पादन में देश भर में हम प्रथम हैं। ये हमारा जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के इलाके में, पाली, सिरोही के इलाके में हमारा ये होता है। मेथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। अजवाइन एवं धनिया के उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ कई तरह की खेतियां होती हैं और हमारा किसान, जैसा कि मैंने बताया, हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर, जिसको अनाज का कटोरा कहते हैं, मां सबसे ज्यादा गेहूं हमारा पैदा होता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ फसलें हमारे सिर्फ बारिश पर आधारित फसलें होती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों कि हमारी यह सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राजस्थान के किसान को हर तरह से संबल देने का काम करेगी और हमारा राजस्थान का किसान हर क्षेत्र में आगे रहे, इसकी हमारी सरकार चिंता करेगी।
मैं आपसे यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की बहुत बड़ी चिंता है। आप देख सकते हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी किसान को नारे लगाने के लिए तो बहुत पार्टियां हैं, किसान के हित की बात करने वाली कई पार्टियां हैं, लेकिन किसान के बारे में सोचने का अगर किसी ने काम किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले किसान के बारे में सोचने वाले, नारे देने वाले, गरीबी हटाने वालों के नारे ही नारे देते थे, लेकिन उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, हमारी जब जब सरकार आई राजस्थान के अंदर, तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत हों या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हों या हमारी अभी 3 महीने की हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा किसान के बारे में सोचा है, किसान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। आपको ध्यान हो, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने 1977 में जब सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी थी, अंत्योदय योजना से गांव गरीब के लिए काम किया था, और आपने देखा हो काम के बदले अन्य योजना का प्रारंभ अगर देश में किसी ने किया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। अगर किसान के बारे में सोचने का काम किया तो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिन्होंने किसान के लिए गांव-गांव में सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से योजना चलाई और गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठे, किसान को सुगम रास्ता किसान को मिले। और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं नदियों से नदियों जोड़ने का काम इस देश में होना चाहिए, जिससे मेरा किसान का भला हो। मैं आज याद करना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने हमेशा किसान के हक की लड़ाई लड़ी। आज हमारा किसान ट्रैक्टर लेकर के सभी जगह चला जाता है। अगर किसी की देन है तो चौधरी चरण सिंह जी की देन है, क्योंकि उन्होंने किसानों के बारे में हमेशा सोचा था। तो किसानों के बारे में सोचा है, उसके बारे में हम बात करते। चौधरी साहब हमेशा किसानों की चिंता करते थे, और वही काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या देखते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, पहली बार काम किया तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपको सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं, चुनाव आते हैं तो कई पार्टियां आ जाती हैं, सपने दिखाने लग जाती हैं, वायदा करने लग जाती हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन वायदा करने के वालों को आपने बहुत लंबे समय देखा है, और आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। हमारी सरकार को अभी 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, आपने हमारी सरकार को भी देखा है। हमारी 3 महीने की सरकार ने कोई फैसला सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में लिया है तो वो किसानों के लिए लिया है। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। 30 40 साल से चल रहे विवाद पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किए? अरे हम कहना चाहते हैं, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी किसानों के लिए मन में इनके में भाव नहीं पैदा हुआ।
किसानों के और दर्द को नहीं समझा, किसानों के दुख को नहीं समझा। और आज किसान की स्थिति क्या हो गई है। अगर मैं पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो कभी पानी से किसान परेशान रहता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता पूरे राजस्थान के अंदर पीने के पानी और सिंचाई के पानी की पहली प्राथमिकता हमारे लिए है। और हमने उस क्षेत्र में हमारा काम हमने प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी कह रहे थे कि पीने को पानी भी मिलेगा। 13 जिले नहीं 21 जिले हमारे नए 21 जिले हैं, पीने को पानी मिलेगा। ये तो है ही, मिलेगा ही, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मित्रों, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमारे तीनों जिले पानी के पीने के पानी के लिए परेशान होते थे। 94 का हमारा समझौता था। समझौता तो पहला था कि यमुना के पानी में राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन 94 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो प्रस्ताव रखा था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार रही और वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक कदम नहीं बढ़े आगे। आपने देखा होगा हमारी 3 महीने की सरकार, हमने वह बात की, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें भरोसा दिलाया और हमारे मनोहर खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और हमने वो भी समझौता किया, वो भी हमें पानी मिलेगा वहां का। और 1719 क्यूसेक पानी हमारा उस सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी मिलने वाला है और वो भी हम पाइपलाइन के जरिए वहां से लेकर के आएंगे और हमारे इन तीनों जिलों की वो भी प्यास बुझाएगा। यही नहीं मित्रों, हमने जब इस क्षेत्र में कदम रखा है, जैसा कि हमने कहा हमारी पहली प्राथमिकता हमारा किसान और हमारे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों भाइयों को स्वच्छ और अच्छा पानी पिलाना, घर नल से जल देना, ये हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है। यही नहीं, हमने उदयपुर की पहाड़ियां हैं, आधा पानी हमारा इधर आता है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, जो हमारे काम आता है रास्ते में, उससे हम एनीकट के माध्यम से पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम लेते हैं। लेकिन उन पहाड़ियों का आधा पानी अरब सागर में जाता था, थोड़ा दूर चल करके वो गुजरात के रास्ते के माध्यम से अरब सागर में चला जाता था। उसकी भी हमने 2 योजना तैयार की है और अभी हमने उसका भी शिलान्यास किया है कि उस पानी को रोक करके और बीच में पहाड़ियों के बीच में से टनल बना करके उधर जो पानी जाता था उसको हम इधर बंगाल की खाड़ी वाले पानी में मिला करके हम उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का प्यास तो बुझाएंगे ही, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हुई और ज्यादा बारिश हुई तो वही पानी हमारे बीसलपुर में आएगा और आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। ये काम हमने किया है। हमारे सामने समस्या, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, लेकिन उसमें बीच में पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर की हमारी वो नहर कच्ची है, क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया गया। कच्ची नहर होती है तो आप जानते हैं पानी का रिसाव भी होता है और पानी जब ज्यादा आता है तो जैसे ही पानी का प्रवाह आता है तो वो टूट जाती है। टूटने पर उसको वहां से बंद किया जाता है जब तक किसान की खेती सूख जाती है। हमने उसके लिए भी पैसा मंजूर किया है, उस 15 किलोमीटर को भी हमारी सरकार पक्का बनाने का काम करेगी और वो पानी हमारा जैसलमेर के ठेठ बॉर्डर नाचना में आएगा और नाचना से वो बाड़मेर तक हमारी जो रिफाइनरी बनी है वहां तक वो पानी जाएगा। नागौर के अंदर भी वो पानी आएगा, जोधपुर में भी पीने के पानी की व्यवस्था वहां से होगी। ये काम भी हमने किया है। हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पहला काम हमारा पीने का पानी मिले, हमारे किसानों के लिए पानी मिले। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस बीसी के माध्यम से इतने किसान जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पहली प्राथमिकता हमारी पानी की थी और दूसरी प्राथमिकता हमारा किसान किस तरह से खेती करता है ये हम जानते हैं।
क्योंकि यहां जो आए हुए अधिकतर वो किसान के बेटे हैं। हम किसान की पीड़ा को समझते हैं। किसान उस अंधेरी रात में जब बिजली आती है तो कैसे काम करता है। इन्होंने काम करना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार जब 2008 से 13 में रही, हमारी सरकार आई, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए के घाटा दिया था हमें, 65,000 करोड़ रुपए का। 2014 में जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार आई, 62,000 करोड़ रुपए कुसुम योजना के नाम से उस कर्ज को चुकाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली 2018 के अंदर, आज जब हमने कार्य ग्रहण किया था तो इनको देखिए, पहले 62,000 करोड़ का घाटा था और अब की बात 1.5 गुना होकर के 90,000 करोड़ का घाटा इस सरकार ने हमको दे करके गई है। उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। यही नहीं मित्रों, 300 करोड़ रुपए का घाटा तो ऐसा है कि जो सिर्फ समय पर लोन लेकर के किस्त नहीं भरी गई थी। अरे जब लोन लेना ही था, हमें पता है हम लोन लेकर के कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उस लोन को पहले भी ले सकते थे, लेकिन 300 करोड़ रुपए का राजस्थान सरकार को लोन समय पर नहीं चुकाने का घाटा इस सरकार दे करके गई है। ये इनकी संवेदना बता रहा हूं मैं आपको कि राजस्थान के प्रति कैसी तरह की इनकी संवेदना है। अरे हम जब बैंक में किसी पैसा लेने जाते हैं, साहूकार पर पैसा लेना चाहते हैं, उसका जो करार होता है कि उस पर अगर वो नहीं दिया, पैसा नहीं पहुंचाया, तो वो हमारे पैसे की ब्याज भी बढ़ाएगा, हमको ज्यादा पैसा लेगा। तो हमको चिंता नहीं रहती है कि हमें वो पैसा चुकाना। राज्य सरकार की चिंता नहीं है। मुखिया बन रहे हो, चिंता नहीं है। 300 करोड़ इस राजस्थान की जनता का खून पसीने का टैक्स का पैसा था जो इन्होंने उसमें देने का काम किया। मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान के अंदर 1,60,000 करोड़ रुपए का एमओ हमने अभी 4 दिन पहले किया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले 3-3.5 साल के अंदर हम राजस्थान को बिजली में, ऊर्जा में सरप्लस करेंगे। राजस्थान खरीदने वाला प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान ऊर्जा देने वाला प्रदेश होगा। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 3.5 साल बाद, 3 साल बाद जब हमारा ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा, हमारी योजना पूरी बन जाएगी, हम किसान को कहेंगे कि जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर जाते हैं, 10 से 5 जाते हैं, हम आपको पूरी बिजली पूरे समय से देंगे। किसान हमारा समय से जाएगा, काम करके आएगा, शाम को अपने परिवार के साथ टीवी देखेगा, अपने काम करेगा, खाना खाएगा। यह व्यवस्था हम यहाँ करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह कुसुम योजना बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। इसके माध्यम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने आपको सब्सिडी दी है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, हम आपसे जो वायदा कर रहे हैं आप लिख लेना। हम किसी भी वायदे से पीछा नहीं हटेंगे। आज भी मैं कह रहा हूं, इसे लिख लेना और फिर मेरे से कहना कि साहब ये मुख्यमंत्री जी आपने वायदा किया था। हमने वायदा किया था आपसे कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। हमने पहले ही कैबिनेट में पहले चरण की आपको केंद्र सरकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए सम्मान निधि देते थे। हमने कहा था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहली किस्त 2,000 की हमने बढ़ा दी है, तुरंत आपके खाते में पहुंचने वाली है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपसे जो वायदा किया हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था आपसे कि किसानों की एमएसपी, गेहूं की एमएसपी हम बढ़ाएंगे। 2275 रुपए थे, 125 बढ़ा के पहले चरण में हमने 2,400 रुपए किसान की एमएसपी की है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। काम प्रारंभ हो गया और वो हमने इसलिए की थी पहली कैबिनेट में और विधानसभा में इसलिए की थी
कि मार्च में हमें पता है अभी किसान की फसल आने वाली है। अगर ये दूसरी सरकार होती तो उसको भी बढ़ाती, 10 रुपए बढ़ाती, और उसको भी जब बढ़ाती मार्च निकल जाता, किसान की फसल चल जाती, बढ़ाते अब, और माल कब खरीदता? अगली साल। हमने किसान की चिंता देखी कि आने वाली फसल है किसान की, उसका फायदा तुरंत उसको मिलना चाहिए, हमने तुरंत उसको बढ़ाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमने एक एक वादा जो आपके बीच में किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा कि हम जो हमारे नीचे आंगनबाड़ी है, हमारी आशा सहयोगिनी है, हमारी पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर पालिका के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा था कि हम आपके वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी विधानसभा के अंदर पहली बार भी हमने 10% सभी को वेतन बढ़ाने का काम किया है। यह हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्र, मैं आगे और भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, वो एक एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा हर मिशन किसान के लिए है। 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग, व 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ बीज का हमने किट देने का काम किया है। हमने कहा हम अच्छा बीज आपको उपलब्ध कराएंगे, इतने किसानों को हमने बीज देने का भी काम किया है। उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये भी हमने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि के सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में 3500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने किया है। मित्रों यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमने 100 दिन की कार्य योजना में 20,078 कृषि कनेक्शन जो हमारी बिजली से होने वाले हैं उनको भी हमने किया है। यही नहीं, किसानों को हमने ट्यूबवेल के लिए 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सुनिश्चित योजना भी हमें करनी है। देश भर में इस योजना का 49 लाख किसानों से सौर पंप से लाभान्वित होने का लक्ष्य हमारा है, और राजस्थान में भी हम इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। हमने और भी आपको कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हमने और भी आपसे कहा था कि हमारे किसानों के बेटे हमारे पढ़ाई करते हैं, किसान हमारा किस तरह से उनको भेजता है, कहां से पैसा लाता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कोचिंग कराते हुए मकान दिलवाता है और उसको कोचिंग के लिए बड़े कई शहर में रखता है। लेकिन जैसे ही पेपर लीक होते हैं उस युवा का सपना टूट जाता है। हमारा वो भाई, उसके मन में यह होता है कि मैं पिताजी से वादा करके आया हूं, निश्चित रूप से पढ़ाई करके मैं अगली परीक्षा में पास होकर के पिताजी का सहारा बनना चाहता हूं। पिता के मन में भी उसके प्रति यह भाव पैदा होता है। बेटे ने कहा है मेरा कर्तव्य बनता है कहीं से पैसा ला करके मैं बेटे को पढ़ाने का काम करूं। उसके मन में भी यही भाव जागृत होता है। लेकिन मित्रों, उधर पिताजी की उम्मीदें, उधर पुत्र की उम्मीदें, जब परीक्षाएं, पेपर लीक हो जाता है, दोनों की उम्मीदें मर जाती हैं। कई छात्रों ने जिस तरह की आत्महत्या करने का काम किया है, क्योंकि पिताजी के मन में जो भाव था, जो विश्वास था, उसने अपनी मेहनत की, मेहनत के मुताबिक उसको परिणाम इसलिए नहीं मिला कि पेपर लीक हो गया। हमने कहा था यह उस पुत्र की और उस किसान पिता की आत्मा को अगर किसी ने दर्द पहुंचाया है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यह हमने आपसे वादा किया था। हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने उस टाइम भी जब पेपर लीक हुए तो आंदोलन किया था। हमारी सरकार ने
दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के बड़बल्लेपन के लोग कहते थे कि आपने एसआईटी ने क्या किया। आप दिन रात देख रहे हैं कि एसआईटी किस तरह से काम कर रही है। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, उन किसानों के बच्चों ने जिस तरह के उनके आत्मा को आघात किया है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। उनको दंड मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके दर्द को हम जानते हैं। आप किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं, धरती मां का सीना चीर करके उस पसीने की बूंद से आप अपने जीवन को चलाते हैं। आप विश्वास रखिए, आपने अपने विश्वास से इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार बनाई है, केंद्र में भी आपने सरकार बनाई है। यह डबल इंजन की सरकार है। आपसे जो वायदा हमारे केंद्र सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारी राजस्थान की हमारी सरकार ने जो आपसे वायदे किए हैं, हमारा जो घोषणा पत्र है, मैं आपसे यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार आपको पुनः चुननी है। वैसे तो राजस्थान के अंदर हमेशा आप 25 की 25 सीट चुनते हैं, लेकिन इस बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को करारा जवाब भी आपको देना है जो हमेशा किसान के नाम पर वोट मांगते रहे, गरीब के नाम पर वोट मांगते रहे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि आप सरकार का आपने विश्वास किया है। इस बार लोकसभा के चुनाव में एक भी बूथ ऐसा नहीं रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय नहीं हो, और एक भी लोकसभा का परिणाम ऐसा नहीं हो जो 5 लाख वोट से कम जीते हैं। हमें 5 लाख वोटों से ज्यादा से जिता करके हमारी इस डबल इंजन की सरकार को बनाना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें समय 3 महीने का हुआ है। ये तो एक सिर्फ टेलर है, डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, ये तो एक टेलर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों, आप जितने स्थानों से जुड़े हैं, मेरे को बताया 50,000 किसान भाई हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हैं। आप 50,000 नहीं, आप पूरे प्रदेश के किसान हो। आपको सभी जगह जाना है। सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। माननीय मोदी जी ने विश्वास जो कहा है उसको भी पूरा करेंगे। किसान राजस्थान का पूरे देश के अंदर पहले नंबर का होगा। हमारा विकसित राजस्थान होगा, हमारा पूरे देश के अंदर प्रथम राजस्थान होगा। हर श्रेणी का राजस्थान हमारा प्रथम श्रेणी में, हर कार्य में राजस्थान होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इस बीसी के माध्यम से जुड़े, और उन सभी किसानों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज जिनको सुकीर्ति प्रदान का प्रमाण पत्र मिला है। आप जल्दी से जल्दी आपका काम प्रारंभ हो और आपकी उन्नत खेती हो, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्री वैभव गलरिया, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, कृपया पधारें और माननीय को हरित पौधा जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है देकर माननीय का स्वागत करें। और माननीय कृषि मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बीना के लिए स्वागत के लिए मेरा अनुरोध। तालियां बजती रहनी चाहिए।
और इसके बाद श्री जयदेव निठारवाल, ग्राम देवला, पंचायत समिति मौजमाबाद। इसके बाद श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम फागी। श्री कानाराम खरोल, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री राधेश्याम, गांव मंडावरी, पंचायत समिति फागी। श्रीमती भूरी मीणा, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री रमेश चंद्र यादव, ग्राम मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। रमेश चंद्र यादव, गांव मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। श्रीमती गीता देवी, गांव सांझलिया, पंचायत समिति सांगानेर। श्री भगवान सहाय चौधरी, गांव रामपुरा ऊटी, पंचायत समिति सांगानेर। और इसके पश्चात श्री सुरेश कुमार जाखड़, गांव देवगुड़ा, पंचायत समिति जालसू। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगण। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान के किसान देख रहे हैं। श्री कुलविंदर सिंह जी, पुत्र श्री दर्शन सिंह, सादुल शहर, श्री गंगानगर। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, गांव मन्नीवाली, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर है जी। मैं आपका और आपकी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो राजस्थान के 50,000 से ज़्यादा किसानों को जो ये आपने और आपकी सरकार ने जो सभी कर्तियाँ जारी की है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। उसे जैसे रात में बारी है वो डाल के दिन में वो अपने सोलर से लगा सकता है, इससे उसे फ़ायदा होगा। जैसे भी डीजल भी बचत होगी, इसलिए आपका दोबारा से मेरी तरफ से और सभी किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कितनी ज़मीन है आपके पास में? मेरे पास सर 2 हेक्टेयर ज़मीन है जी। क्या क्या फसल होती है आपकी? फसल सरसों, गेहूँ, जौ, चना, कपास, मूंग, ग्वार, ये फसलें होती है सर। जी जी जी। सिंचाई की फसल होती है आपके यहाँ? हाँ जी सर जी। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा इस बहुत योजना अच्छा के लगा। माध्यम से आप आगे अपनी खेती और किस तरह से बढ़ाएंगे? इसमें ये भी बताएं कि आगे
आपको समय पर पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो आगे आप और क्या करेंगे इसमें, और क्या आगे क्या करना है आपको? सौर ऊर्जा से ऐसी है सर, हम पानी की बचत करेंगे। जैसे फव्वारा से खेती करेंगे, उससे हमारा पानी भी बचत होगा और समय भी बचत होगा। और राजस्थान के किसानों के पास पानी की कमी है, इसलिए स्प्रिंकलर से करेंगे उससे फ़ायदा होगा। और आगे बागवानी जैसे ड्रिप से करेंगे, उससे किसानों को फ़ायदा होगा सर। बहुत अच्छा। आपको कितनी इसमें छूट मिलेगी सरकार की तरफ से? इसमें सर जी सरकार की तरफ से हमें 60% अनुदान मिल रहा है। जैसे 2,14,000 के आसपास इसका 3 HP जो सोलर पंप है, उसमें हमें 1,14,000 के समथिंग सरकार से मिलेगी। और बाकी 97,000 रुपये कुछ रुपए हैं वो हमें देने पड़ते हैं। उसमें भी हमें अब पता लगा है जी, जैसे ग्रामीण सहकारी समिति GSS है, उससे 40% लोन मिल सकता है, जिससे किसानों को उससे और ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल आपको वो तो मिलेगा ही, उसकी योजना का ठीक प्रकार से आप लाभ उठा सकें। और आपके यहाँ कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने, 30-40 लोगों ने ये सोलर पंप लिया है सर जी। जी जी जी। ये हमारे कृषि मंत्री हैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब। हाँ जी सर। इन्होंने बहुत जल्दी की है और इन्होंने 50,000 किसानों को तो किया है, और हाँ चुनाव के बाद जल्दी और भी किसानों को ये करेंगे तुरंत। धन्यवाद दीजिए करोड़ीलाल जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्री बलविंदर सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, मोड़ा करणपुर से, श्री गंगानगर जिले से। बलबीर सिंह जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बलबीर जी? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे को 7.5 HP का सोलर पंप जो PM योजना के तहत मिला है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आप क्या क्या फसल बोते हैं? हमारे सर सरसों, चना, गेहूं और कॉटन, ग्वार और मूंग की खेती होती है। आपके पास जो बैठे हैं किसान हैं क्या सभी? जी सर, किसान ही बैठे हैं। आज अच्छा। सभी किसान बैठे हैं। बहुत अच्छा, युवा साथी बैठे हैं। और युवाओं का ध्यान अगर कृषि की तरफ होता है, जी तो सर। कृषि में नए नए प्रयोग होते हैं। बहुत अच्छा। आपके यहाँ कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? इसमें 900 लोगों ने आवेदन किया था सर। 900 लोगों ने आवेदन किया था। 900 लोगों ने। 900। अभी कितने को मिला है? आपका कितने लोगों को मिला है अभी? ये सब 200-250 के करीब आंकड़ा है जिनको मिल चुका है, बाकी आवेदन अभी पेंडिंग है। 200-250 को मिल गया? हाँ जी सर, मिल गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लाभ भी आपने कृषि योजना से लिए कुछ? जी सर, अन्य लाभ भी लिए, जैसे PM अनुदान, डिग्री का अनुदान लिया है और पाइपलाइन का अनुदान भी हमने ले रखा है। और इसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और विकसित भारत और जैसे अपने आत्मनिर्भर भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सब कार्य हो रहे हैं, इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं। और किसान इससे आगे बढ़ेगा, इससे देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। और इसी के लिए मैं आपका पुनः आभारी हूँ। आपने इतनी बड़ी योजना किसान को लाभ दिया और किसान आगे बढ़ेगा। मैं करणपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के 46F गांव मेरा। बहुत अच्छा। आपको कितनी सब्सिडी मिली है इसमें? 2,38,000 रुपया 7 HP पे मिली सर मेरे को। डिग्गी में? डिग्गी में सर 3 लाख रुपये अनुदान मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो आपकी जो टीम है युवा साथी, आपके माध्यम से मैं सर एक और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, इसके लिए गंग कनाल के ऑटोमेशन एंड संगाटा की स्थापना के लिए 695 करोड़ रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके माध्यम से हमारे किसानों को सौगात दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान संगठनों की ओर से भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर जिले के जाटो का बैरा सेडवा से श्री लुम्बाराम पुत्र श्री समाराम। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो लुम्बाराम जी? ठीक है सर। ठीक है, बताइए। हमने सोलर पंप के लिए आवेदन किया था, दिसंबर में अप्लाई किया था, और अब 3 दिन पहले मैंने डीडी जमा कराई और अब स्वीकृत हो गया है। 7.5 HP का सोलर पंप है और मुझे 2,38,000 डीडी के रूप में सरकार की तरफ से मिले हैं और 2,14,638 रुपये हमने जमा कराए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 4,53,322 रुपये है जी। क्या खेती होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गर्मियों में तो बाजरा ही होता है, मूंगफली होती है, और सर्दी के मौसम में जीरा है, और सरसों है, रायड़ा, एरंडी वगैरह होते हैं। लेकिन मेरी सोच है शायद खजूर वगैरह ऐसे अनार की खेती करने की कोशिश करूँगा। अनार खजूर की खेती नहीं होती है आपके यहाँ? बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है। करिए, उसमें भी आपको। हमारे गांव के पास है, आलमसर गांव में है खजूर की खेती, बहुत जी अच्छी जी है। जी। नहीं, देखिए बाड़मेर जैसलमेर में जैसे खजूर की, अनार की खेती बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारी सरकार ने जब 2013 से 18 तक हमारी सरकार थी तो हमारे कृषि मंत्री जी ने वहाँ बहुत काम किया था। और अब किरोड़ीलाल जी आपके यहाँ आ रहे हैं बाड़मेर में जल्दी ही, तो इनका कहना है कि अनार की खेती हो। वेलकम करेंगे, आएंगे सर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमारे जैसलमेर बाड़मेर जो बॉर्डर के इलाके हैं, इसमें पानी की भी सुविधा हो और अच्छी खेती भी हो, तो अनार आपके यहाँ अच्छा होता है। अनार कैसा होता है आपके यहाँ? बाड़मेर जिले की बहुत अच्छी क्वालिटी बताते हैं सर। जी जी जी। चलिए, आपके साथी सभी किसान हैं, युवा हैं हाँ सर, सभी? किसान चलिए, किसान। सभी को नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे साथ भरतपुर जिले के नोगावा गांव के श्री जगन्नाथ पुत्र श्री भगवत प्रसाद जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जगन्नाथ जी। अच्छा, चलिए, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, बताइए। सर मैंने 2 हेक्टेयर में मेरे पास जमीन है जी। उसमें 1 हेक्टेयर में बागवानी लगा रखी है, इसमें एप्पल बेर है और गुआवा लगे हुए हैं। साथ ही में जैविक प्लांट है, जैविक खाद वाला, उसकी भी वो चलती है। उसमें जैविक खाद से खेती करते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैविक खाद से खेती करते हैं? जी। खुद का तैयार करते हैं या खरीदते हैं खाद? नहीं, खाद तो डेयरी से मंगाते हैं, गोबर तो बकाया केचुए से भाई बनवाता हूँ प्लांट। जी 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 जी, बहुत अच्छा। क्या 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 लगाया है अभी आपने? क्या किस खेती के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादा? एप्पल बेर लगे हुए हैं जी। गुआवा लगे हुए हैं। जी जी, करीब जी। 1.5 साल हुए प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिली है? इसमें सोलर पंप वाले में सब्सिडी 2.38 सब्सिडी मिली है, 2.14 हमें पता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये बगल वाले जो किसान भाई हैं, मुझो वाले, हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो आप? ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक अच्छा है अच्छा। साहब।
हाँ, चलिए। गंभीर सिंह है साहब, मेरा नाम गंभीर सिंह है। गंभीर मेरी जी, बच्ची गाँव में। बहुत अच्छा। गंभीर जी, आपने सोलर के लिए फार्म भरा है नहीं भरा है? जी हाँ, भरे हो साहब मेरे और। अच्छा, आपको नहीं मिला अभी? हो गया? हाँ जी, आपका हो गया? हाँ हो गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गंभीर जी। यही है कि ठीक प्रकार से उसका उपयोग करते हुए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। किस बहुत तरह से ध्यान किसानों रखते को। हैं, आपके सहयोग से शायद ही बहुत अच्छा काम करेंगे साहब, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। में मौसमी खेती की जाती थी। रबी की फसलों में रायड़ा है, गेहूँ है, सरसों है। उससे एक हेक्टेयर में करीबन 50,000 से 1 लाख तक का उत्पादन होता था। फिर हमारे यहाँ पानी पानी का TDS बढ़ने लग गया, जिससे ये खेतियाँ होनी कम हो गई। फिर पानी की टेस्टिंग वगैरह करवाई और विभाग ने भी ये बताया कि ये पानी है जो अनार के लिए उपयुक्त है। अनार की खेती से उत्पादन जो आने लगा, वो उत्पादन उस उत्पादन से कई गुना ज़्यादा आने लग गया। अब किसानों का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ गया है और उनका जीवन स्तर में भी अंतर आ गया है। कृपया डॉक्यूमेंट्री चलाएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस प्रतिस्पर्धा भरे दौर में आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे खेतों में ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिससे पानी की तो बचत हो ही, साथ ही उत्पादन और आय दोनों में इजाफा हो। ऐसी ही एक फसल है अनार। राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसान अनार की टिश्यू कल्चर के पौध उगाकर बगीचे विकसित कर रहे हैं। इससे एक तरफ तो पानी की बचत हो रही है और दूसरी तरफ उत्पादन के
you